क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो भक्त जनों के संकट को क्षण में दूर कर देता है, आज उसके ऊपर संकट आन पड़ा। ये भी उसकी माया है, उसकी इच्छा है। अहिरावण सारी बात को सुनकर रावण से कहता है कि आप जाओ और आज ही की रात में मैं राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को उठा लाऊंगा और आपको पता भी चल जाएगा। जब मैं राम और लक्ष्मण को लेकर जाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? कि रात्रि में मानो सूर्य के समान बहुत उजाला हो गया हो, मानो सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल गया, ऐसा आपको दिखाई देगा रात्रि में। जब मैं राम लक्ष्मण को लेकर जाऊंगा, आप जाओ और आज ही रात्रि में उनकी बलि भी दे दूंगा देवी माता को, जिससे मेरे राक्षस कुल में नाम भी होगा और दोनों भाई समाप्त भी हो जाएंगे। तो आज प्रभु के ऊपर भी संकट आन पड़ा है भाई। जो अपने भक्तों के संकट को क्षण में दूर करता है, आज उसके ऊपर भी संकट आन पड़ा है। अभी आप लोगों को रामायण के माध्यम से स्वयं पता चल जाएगा। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसी की। स्वामी शरण गहूँ मैं किसी की। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरी आवे, कष्ट मिटे
स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री जगदीश भगवान की जय, सियापत रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। ले जाऊं जानेऊ तुम तबही, कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु। अहि रावण से कहता है कि पाताल में ले जाकर देवी को बलि दूंगा, दोनों भाइयों को, जिससे राक्षसों को यश प्राप्त होगा। जब मैं ले जाऊंगा तब तुम जान जाओगे। उस समय रात्रि में सूर्य के समान प्रकाश फैल जाएगा। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। अब पुनः यहीं से आपकी कथा आगे कहने जा रहे हैं। आपकी कथा के कहने में जो गलती हो प्रभु, उस गलती को क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी हमारी गलती को क्षमा करने की कृपा करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सूजन कहियस बचन प्रबोध करी, शीस नाई बल भाकी। आयऊ रघुपति कटक मह, निज देवी उर राखी। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। सूजन परनिशि चरय दियारी, मरकट भट जागही तर भारी। सूजन परनिशि चरय दियारी, मरकट भट जागही तर भारी। कहहि जयति जय कहहि जयति जय जयति कृपाला, अति अगम गम नाही निकाला। तह मारुत सुत रचाऊ पाई, निज लंगूर कर कोटि बनाई। सो शोभा कछु बरणी न जाई, जनु भुजंग पति रहत छाई।
देखिए जन उन्नत शैल समाना, द्वार विराजत मुख हनुमाना। देखी हृदय अहि रावण हारा, जिमिर उदयन तिमिर पसारा। ऐसी भगवान की सुरक्षा को देखकर रावण मन ही मन में हार गया कि मैं अंदर कैसे जाऊं। एक युक्ति न मन ठहरानी, कपट वेश तब कीन्ही भवानी। वेश विभीषण कर अनुहारी, पवन तनय मन गाछलकारी। पवन तनय गाछलकारी, सहज प्रताप पवन सुत पुनि सुरपति पति दासी। तिन्हि निदरि चली राम मूढ़ हृदय नहीं त्रास। एक बार प्रेम से बोली सियावत रामचंद्र की जय। सूझ न पर निश्चर अंधियारी। रात्रि में रावण रात्रि में ही रामादल में आया प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को चुराने की। रात्रि में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। जो विशाल योद्धा बंदर थे, वे वहां जाग रहे थे। वे कृपाल प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय जय जयकार बोलते थे, जिससे वहां काल भी नहीं पहुंच सकता था। इस प्रकार से जयकारा लगाते थे कि जिससे वहां पर काल भी नहीं पहुंच सकता था। तह मारुत सुत रचा उपाई। वहां महावीर स्वामी हनुमान जी ने एक उपाय रचा था। जो विशाल योद्धा एक उपाय रचा। उपाय क्या रचा हनुमान जी ने? अपनी पूंछ का परकोटा बना लिए प्रभु ने। हनुमान जी अपनी पूंछ का परकोटा बना दिया, महावीर स्वामी हनुमान जी। और चारों तरफ से घेरा करके इतना ऐसा मालूम होता था कि चारों तरफ से एक पहाड़ पड़ा है, घेरा हो, चारों तरफ से पहाड़ जैसा दिखाई देने लगा। वो हनुमान जी की पूंछ, वह ऊंचे पर्वत के समान दिखाई देता था। उसके मुख्य द्वार पर महावीर स्वामी हनुमान जी बैठ गए। उन्हें देख अहिरावण मन में ऐसे हार गया जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार हार जाता है। सूर्य के उदय होने से एकव युक्ति न मन ठहरानी। कोई भी युक्ति अहिरावण के मन में नहीं रुक रही है। किस कैसे जाऊं, ऐसे जाऊं वैसे जाऊं, इस प्रकार से अनेक तरह से मन में अहिरावण के विचार उठने लगे कि मैं कैसे जाऊं। और जिस प्रकार से भी जाने की बात सोचता है रावण, तो उसे समझ में आता कि पकड़ा जाऊंगा। तो राक्षस भी है
अहिरावण। सो अपने उसने छल किया। छल क्या किया? ऐसा छल किया कि जिससे सबको विश्वास हो जाए। अहिरावण ने एकव युक्ति न मन ठहरानी, कपट भेष तब कीन्ही भवानी। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, विभीषण के समान, ठीक विभीषण के समान भेष बनाकर वह हनुमान जी के पास गया, सीधे हनुमान जी के पास, और मन में जरा सा भी डर भय नहीं, सहज प्रताप पवन सुत। महावीर स्वामी हनुमान जी तो स्वाभाविक ही प्रतापी है। उस पर भी इंद्रपति श्री राम जी के दास हैं। वह मूर्ख अहिरावण उनका तिरस्कार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चला, जिसके हृदय में कुछ भी डर नहीं। अहिरावण के हृदय में कुछ भी डर नहीं। क्या होगा? कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। मरम न जाने कछु सुत पवना। बाबा जी लिखते हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि इसका मरम महावीर स्वामी हनुमान जी भी नहीं समझ पाए। देखिए समय का फेरा, समय का चक्र अब चल रहा है। मरम न जाने कछु सुत पवना, वेश वेश विभीषण खल धरि गवना। ठाढ़ हो बोले सुनि भ्राता, चले जहां कृपालु जन त्राता। विभीषण के भेष में अहिरावण प्रभु विभीषण के भेष में हनुमान जी के पास से गुजरते हुए उनके सामने से अहिरावण चला, जिसे देखकर इसका भेद तो हनुमान जी समझ नहीं पाए, लेकिन हनुमान जी ने विभीषण को देखकर कहा कि थोड़ा रुकिए। ठाढ़ हो बोले सुनि भ्राता, चले जहां कृपालु जन त्राता। और विभीषण रूपी अहिरावण हनुमान जी से कहते हुए चला गया, रुका नहीं। मैं रघुपति सन आयसु पाई, संध्या करन गयम सुनि भाई। विभीषण रूपी अहिरावण जब हनुमान जी ने कहा कि रुकिए, विभीषण जी रुकिए, तो विभीषण जी रुके कैसे? उनको तो जाना था प्रभु के पास। सो विभीषण रूपी अहिरावण कहते हुए प्रभु श्री राम जी के पास चला। मैं रघुपति सन आयसु पाई, संध्या करन गयम सुनु भाई। ते तुरत चलेऊ प्रभु पाही, बा विलंब जनि राम रिसाही। ये भाई बहुत विलंब हो रहा है, बहुत लेट हो गया है, कहीं प्रभु नाराज न हो जाए, इसलिए मैं रुक नहीं रहा हूं, प्रभु के पास इसलिए जा रहा हूं। ऐसा कहते हुए अहिरावण वहां से चला। सत्य बचन कपि निजम, सत्य बचन कपि निज मन माना, सुन खगेश भावी बलवाना। कपट चतुर गति जान न जाई, पर मन हरै हरै धन भाई। पर मन हरै हरै धन भाई। आयसु पाई गयउ सो तहाँ,
फणिपति प्रभु दोनों रह जावा। कपिपति जामवंत नल नीला, बाली तनय सुखीन बलशीला। द्विविध मयंद कपीश गण, गए गवाक्ष कपि वीर। सहित विभीषण यपर भट, सोए सब रणधीर। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। मैं रघुपति सन आय सुपाई, हनुमान जी से इस प्रकार कहते हुए चला कि मैं श्री राम जी से आज्ञा लेकर संध्या करने गया था। देर हो गई है, इससे शीघ्रता पूर्वक जा रहा हूं, जिससे प्रभु श्री राम जी क्रोध न करें। सत्य बचन कपि निज मन माना, सुन खगेश भावी बलवाना। हे गरुड़, काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़, भाभी बलवान होती है। इससे हनुमान जी ने इसकी बात को सत्य माना, सत्य समझ लिया हनुमान जी ने। चतुर कपटी की गति जानी नहीं जाती। चतुर लोग कपटी की गति बहुत तेज होती है, उसकी गति जानी नहीं जाती। वह दूसरों के मन को हर कर, हे भाई, उसके धन को भी हर लेते हैं। आय सुपाई गयो सोतामा। इस प्रकार वह हनुमान जी की आज्ञा पाकर वहां गया जहां लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम जी दोनों जन विराजमान थे। वानरों के राजा सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, बालीपुत्र, बलवान यंगद और सुखेड़, वहां द्विविध मयंद वानरों के सेनापति, गए गवाक्ष आदि वीर योद्धा विभीषण जी के सहित सभी रणधीर वीर वहां पर सोए हुए थे। सब लोग सोए पड़े थे। विभीषण रूपी रावण देख रहा कि सब लोग सोए हैं। अब वहां पर भी उसने माया रची। लोग कहते हैं कि रामायण की कुछ सिद्ध चौपाइयां, अगर कुछ सिद्ध चौपाई है तो बाकी चौपाई क्या है? ये भगवान की एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक बिंदु, जीरो तक, सुन्ना तक भी मंत्र है। सब में प्रभु विशेष से हर चौपाई मंत्र है। अरे रावण, माया रच रहा है। तिनहि मध्य रावण शशि राहु, एक संग सोवत फणि नाहु। दक्षिण दिशि सोवत रघुनाथा, अनुज बाम दिशि तेहि पर हाथा। प्रभु कर उर पर राजत कैसे, जात रूप पंकज फणि जैसे। कपि समूह जनु सागर क्षीरा, तह सोए मानहु दो वीरा। प्रभु कर सुगम बाण धन धरे बनाई,
लक्ष्मण सहित नियर रघुराई। वहां पर रावण देख रहा है, प्रभु श्री राम जी के पास खड़े हुए थे, खड़े होकर देख रहा है चारों तरफ, और प्रभु श्री राम जी को, छोटे भैया लक्ष्मण जी को देख रहा है। उन सबके बीच में रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम लक्ष्मण एक साथ सो रहे थे। रघुनाथ जी की बाईं ओर लक्ष्मण जी के ऊपर श्री राम जी का हाथ था। इस प्रकार सोए थे। प्रभु प्रभु कर उर पर राजत कैसे, लक्ष्मण जी के हृदय पर, लक्ष्मण जी के हृदय पर प्रभु श्री राम जी का हाथ ऐसे शोभायमान हो रहा था जैसे स्वर्ण कमल पर सर्प शोभित हो। इस प्रकार से लक्ष्मण जी के हृदय पर प्रभु का हाथ शोभायमान हो रहा था। ऐसे सो रहे थे प्रभु, लक्ष्मण जी के हृदय पर हाथ रखकर। प्रभु श्री रघुनाथ जी की बाईं ओर लक्ष्मण जी के ऊपर श्री राम जी का हाथ था। वानर समूह मानो क्षीर सागर के समान थे। मानो वहां ये दोनों वीर सो रहे थे। सुगम बाण धनु धरे बनाई, लक्ष्मण सहित नियर रघुराई। प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण के समीप सुंदर धनुष बाण सजावट के साथ रखा हुआ था। अहिरावण ने घनश्याम प्रभु श्री राम जी का दर्शन किया, और जब प्रभु श्री राम जी का दर्शन सामने, जब प्रभु श्री राम जी को देखा, छोटे भैया लक्ष्मण को देखा, तो अहिरावण अपने हृदय में बहुत खुश हुआ और सामने भगवान का दर्शन करके अपने आप को बहुत धन्य माना कि आज मेरा जन्म लेना सुफल हुआ। मैंने प्रभु का दर्शन किया। अपने हृदय में प्रभु को बारंबार सर झुका करके और प्रणाम करता है अहिरावण, और इसके बाद पुनः रावण के विचारों में आ जाता है कि मुझे रावण के जैसा व्यवहार करना चाहिए। देख रहा है सुगम बाण धनु धरे बनाई, लक्ष्मण सहित नियर रघुराई। अहिरावण मन कीन प्रणामा, देखी राम सुंदर घनश्यामा। घनश्यामा सावले शरीर को देखकर ब्रह्मादिक जहि ध्यान पावही, मुनि महेश पूजा मन लावही। करहि विविधि जप जोग विरागी, रटहि निरंतर निशि दिन जागी। सो प्रभु तेहि देखा भरि लोचन, कृपा सिंधु सेवक भव मोचन। बहुर हृदय तेहि कीन विचारा, करें कार्य रावण अनुसारा। मोहन ते मोह सबहि, मंत्रन ते मुख मूदी। भयं अदृश्य उठाय करे, प्रभु ही लय गयल, प्रभु ही लय चले उलय कूदी। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ
अहिरावण प्रभु श्री राम जी और छोटे भैया लक्ष्मण जी के समीप सुंदर धनुष बाण सजावट के साथ रखा था, ऐसा अहिरावण ने देखा। अहिरावण ने घनश्याम प्रभु श्री राम जी का सुंदर स्वरूप देखकर मन ही मन में प्रभु को प्रणाम किया। अहिरावण मनकीन प्रणामा, देखी राम सुंदर घनश्यामा। ब्रह्मादिक जिन प्रभु का दर्शन पाने के लिए ब्रह्मादिक ब्रह्मा जी महाराज, विष्णु जी महाराज, ब्रह्मा जी, बाबा भोलेनाथ जी, जिन भगवान का दर्शन करने के लिए साधु संत महात्मा योगी त्यागी मुनि गृहस्थ सब लोग आतुर रहते हैं कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए एक बार, लेकिन दर्शन नहीं होता। आज उन प्रभु श्री राम जी को अपने दोनों आंखों से अहिरावण देख कर अपने आप को कृतार्थ मान रहा है, अपना जन्म धन मान रहा है कि मेरा जन्म लेना आज धन्य हुआ। ब्रह्मादिक जेहि ध्यान न पावहि, मुनि महेश पूजा मन लावहि। करहि विविधि जप जोग विरागी, रटहि निरंतर निस दिन जागी। जाग जाग कर दिनों रात पूजा करते रहते हैं, लेकिन ब्रह्मादिक जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, मुनि तथा शंकर जी जिनकी पूजा में मन लगाए रहते हैं, विरागी लोग रात दिन जाग कर अनेक प्रकार से जप योग कर निरंतर रटते रहते हैं। घंटा 2 घंटा की पूजा तो छोड़ो भाई, सालों साल पूजा करते रहते हैं, तब भी प्रभु का दर्शन नहीं होता, दीदार नहीं होता। आज उन प्रभु को अहिरावण अपनी आंखों से देख रहा है, सामने प्रभु सोए हैं। सो प्रभु त्यहि देखा भरी लोचन, भरी निगाह से अपने, सो प्रभु त्यहि देखा भरी लोचन, कृपा सिंधु सेवक भवमोचन। उन्हीं कृपा सिंधु सेवकों की भवमोचन प्रभु को अहिरावण ने नेत्र भर कर देखा। फिर उसने हृदय में विचार किया कि रावण के अनुसार कार्य करें। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं। प्रभु मोहन ते मोह सबहि, मंत्रन ते मुख मूज। मोहन मंत्र से सोए हुए सभी लोगों को अहिरावण ने मोहित कर दिया, मोहन मंत्र से। तब उसने मोहन मंत्र से सबको मोहित कर मंत्रों से मुख को बंद कर दिया, मंत्रों के द्वारा मुख को बंद कर दिया। फिर प्रभु श्री राम जी और छोटे भैया लक्ष्मण जी को उठा लिया और कूद कर अदृश्य हो गया। प्रभु श्री राम जी को, छोटे भैया लक्ष्मण जी को लेकर रावण एक बार कूदा और कहाँ गया, ऊपर गया कि नीचे गया, कुछ पता ही नहीं चला। यहीं पर आपकी कथा विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ। जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों
स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दासी जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घरी आवे, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे। एक बार प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय, सच्ची दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ आप सब लोगों को जय श्री राम।